अच्छी है। सूखा मेवा डाले हैं, बहुते बढ़िया। लगता है मामू चला गया। चले। शाबाश। पैसा कहाँ से आया रे झिलमिलिया? हाँ, हमार हफ्ता में से खीर का नाश्ता, वो भी थानेदार को। हाँ? ये राम माँ, लक्ष्मी पूजा का दिन है ना, इतना तो करना ही पड़ेगा। और फिर आज के दिन अगर कोई घर आए तो मैं ऐसे थोड़ी उसे जाने दूंगी। तुम्हार बिटिया की समझ में हमारी बात आती नहीं। हम बोले थे ना, दूसरों पर पैसा नहीं लुटाना, कहा था ना हमने। है? कहा था ना। काहे रे चवन्नी अठन्नी, तुमका चाहिए हीरा अम्मा का प्रसाद? कुछ थिंकिंग सर? अय्यर वो औरत। कौन सी औरत? कौन सी औरत? अरे वो झिलमिल के घर में थी ना, वो औरत। मौसी, झिलमिल की मौसी, बताया था ना उसने सर। अरे झिलमिल की मौसी कैसे हो सकती है? वो झिलमिल ठहरी महाराष्ट्रियन और उसकी मौसी बिहारी। ऐसा कैसे? तो सही है सर। और उसको देख के सब लोग इतना डर क्यों गए? कुछ तो पंगा जरूर है। साला आखिर वो औरत है कौन? डायन है हम, औरत नहीं है। खाकी वर्दी वालों को मेहमान बना के ले आई। कितना दिया उसको? बोल 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 ना छोकरी। इरामा छोड़ो उसे, छोटी सी बच्चे छोड़ो उसे, इरामा छोड़ो। माँ की ममता बोल रही है। देखते हैं, ममता जीतती है या हमरा गुस्सा। क्या हुआ वहीनी? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्रतिभा को जाने के लिए कहा मैंने, और आज इसके कारण मेरा बेटा मुझे ताने दे रहा है। मेरा बेटा मुझे समझा रहा है कि बच्चों को माँ की कितनी जरूरत है। मुझे 3-3 बच्चों को संभाला है मैंने अकेले, ये पूरा घर संभाला है मैंने, कभी उफ तक नहीं की है, कभी माथे पर शिकन नहीं होती थी। और आज मेरी इज्जत करने के बजाय मेरा बेटा उस प्रतिभा की गुण गा रहा है। वही इस प्रतिभा ने मुझसे मेरे बेटे छीन लिए, रो रो कर सबके सामने ये दिखा दिया कि मैं ही दुष्ट हूँ। मुझे ताने दे रहा है, मुझे। अरे रोने से घर नहीं बनता, खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके बनता है घर। मुझे सिखा रहा है ये, मुझे। अरे कितना भी बड़ा तूफान आए, मैं कभी नहीं रोई। इस घर पर कोई आघात नहीं होने दिया।
बने रे सा सा रे सा नि बने रे सा 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 मामा बने नि बाबा 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 बने नि बाबा नि बाबा नि बाबा। मेरी आई को मत मारो उसको। हे रामा, मत मारो। तूने वो कहानी सुनी है? एक ठो राजकुमारी थी, उसकी जान एक तोते में अटकी थी। वैसे ही जैसे तेरी जान इसमें अटकी है। रामा, मेरी आई को मत मारो, उसको छोड़ दो। जब हम ई का मारत हैं तो दर्द तो का होता है। मेरी आई को मत मारो, उसको छोड़ दो। बबुआ जी रामा। छोड़ दो मेरी। हीरा से झूठ बोलती है। बार तो का समझाया, पर तोरा दिमाग में बात नहीं है। हाँ, तू और तोहर बिटिया दोनों एक ही जैसे। सुन लो सब लोग, अगर ई माँ बेटी की मदद किसी ने भी की तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। पापा, मैं क्या करूं पापा? देखना, हीरा अम्मा ने मेरी आई को कितना मारा है। तू कुछ करना पापा, मेरी आई को कोई मदद नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। तू तो मदद कर, मेरी मदद कर देना, मेरी मदद कर दो। कृष्णा बाबू सो जाओ ना, आई आ जाएगी। हाँ, तो क्या करे, सो ही नहीं रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा स्नेहा, इतने छोटे से बच्चे को अपनी आई से दूर रखना, क्या हो क्या गया मेरी आई को?
उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। काश कृष्ण उनके साथ होता, तक सो जाता ये बेचारा। या कौन सोएगा? हम सो भी जाएंगे तो भी कृष्ण को हमारे साथ सोने की आदत नहीं है दादा। वैसे तो रोज अपनी अज्जी के साथ सोने की आदत है। अब रात को डर के उठ जाएगा तो कौन संभालेगा इसे? हम भी नहीं संभाल पाएंगे। दादा आप बात कर लो ना आत्या से, आपकी बात वो जरूर मानेगी। वो दरवाजा खोल देगी, आप बात कर लो ना प्लीज। ठीक है स्नेहा, तो इसे संभाल, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ। आई दरवाजा खोलो। आई कृष्णा दर्द से रो रहा है, उसे कौन संभालेगा? आई रोज तुम ही उसे सुलाती हो ना अपने पास? आई प्लीज आई तुम्हें गुस्सा मुझ पे है ना? तुम मुझे डांट लो, उस छोटे से बच्चे को क्यों सजा दे रही हो? दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, वहीनी बाहर नहीं आने वाली। अत्या तुम तो बीच में मत बोलो। अच्छा, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? वहीनी का दिल किसने दुखाया? आई की चिंता तो हो नहीं रही। अरे कुछ भी नहीं खाया है वहीनी ने अभी तक, मुझे कृष्णा की चिंता हो रही है। आग में तेल डालना बंद करो अत्या। अत्या तुम्हें आई की चिंता है ना? आई को मैं मना लूंगा। तुम एक काम करो ना, तुम कृष्णा को संभाल लो। सिर्फ एक रात के लिए कृष्णा को अपने कमरे में सुला पाओगी तुम? ये नैवेद्य की खीर का बखेड़ा तुमने ही खड़ा किया था ना, तो लो ना उसकी जिम्मेदारी। मैं कभी किसी के झगड़े के बीच में पड़ती ही नहीं, तू अच्छे से जानता है। और वहीनी के खिलाफ तो मैं कभी जा ही नहीं सकती। मैं जा रही हूं अपने कमरे में। तुम क्या देख रही हो? तुम लोगी कृष्णा की जिम्मेदारी। आखिर प्रतिभा को घर से निकालने में तुम्हारा भी तो हाथ था ना? देखिए, मुझे जबरदस्ती इन चीजों में मत घसीटिए। आपकी पत्नी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बोलेंगे वो मैं सुन लूंगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम कृष्णा की जिम्मेदारी लो। सिर्फ यही तो कह रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हारे बेटे की ही वजह से तो कृष्णा की आई को इस घर से जाना पड़ा है कि नहीं? तो लो ना जिम्मेदारी। मुझे कोई शौक नहीं है दूसरों के बच्चों को पालने का, मेरे लिए मेरा नील ही काफी है। और हाँ, अगर आपको इतना तरस आ रहा है ना, तो आप ही रखिए कृष्णा का ख्याल। मैं चली। आई तुमने तो सब कुछ सुन लिया ना? फिर भी दरवाजा नहीं खोलोगी? ठीक है, कृष्णा पूरी रात अकेला रहे, तुम तो यही चाहती हो ना? ये मैं नहीं, तुम चाहते थे दिनकर। तुम ही मेरी गलतियां निकाल रहे थे ना? अब संभालो कृष्णा को एक रात के लिए। मैं भी देखूं ये घर एक रात के लिए मेरे बिना चलता भी है या नहीं। ठीक है आई, लेता हूं मैं कृष्णा की जिम्मेदारी। आखिर मेरे बेटे ने गलती की है ना, उसका इतना प्रायश्चित तो मैं कर ही सकता हूं, वरना प्रतिभा से नजर नहीं मिला पाऊंगा मैं। अरे बोला तू यहाँ से जा बोला, नहीं तो हीरा माँ तेरे को बहुत मारेगी। जब मेरी आई बीमार थी तब तूने मेरी मदद की थी ना, इस बार मैं तेरी मदद करूँगा। झिलमिल, मैं जानती है तू कितनी अच्छी है,
तो सबकी मदद करती है, पर बेटा इस बार हीरा के डर से मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। हीरा को पता चलेगा तो वो मेरे भोला को बहुत मारेगी झिलमिल। नहीं, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दे झिलमिल, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, कोई मदद नहीं कर सकती। चल भोला। अस्पताल लेके जाएगी। आज तेरे को कुछ नहीं होगा। तेरी बेटी तेरे को कुछ नहीं होने देगी।